सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम। और जैसे कि आपको पता है कि 2025 की जो जंग है 10 मई को वो पाकिस्तान जीत चुका है और उसका एतराफ़ जो है ना सिर्फ पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, पाकिस्तान को तो क्लेम और सेलिब्रेशन चल ही रही हैं, लेकिन पूरी दुनिया, पूरे जितने भी जरीदे हैं, इंटरनेशनल जरीदे हैं, CNN से लेके अल जज़ीरा तक, अल जज़ीरा से लेके यूरोपीय यूनियन तक, यूरोपीय यूनियन से लेके अमेरिकन सेनेटर्स तक। जी हाँ, अमेरिकन सेनेटर्स भी अब एतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने 2025 की भारत के खिलाफ जंग जीती है और वो जंग जीतने में दो एलिमेंट्स आ रहे हैं। नंबर 1, एक पाक अफवाज की बहादुरी, हिम्मत और हौसला और उनकी काबिलियत, और दूसरा जो एलिमेंट आ रहा है वो है जी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी। जी हाँ, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी। उस पर भी मैं आपको मज़ीद डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो शिकस्त याफ्ता मोदी है वो किस तरीके से रो रहा है वो आपको उनकी डिटेल्स बताता हुआ चलूंगा कि कल मोदी ने एक शिकस्त याफ्ता तकरीर की और उस तकरीर में बैठ के जी बड़े बड़े दावे किए, जिसको दफ्तर खारजा ने ना यूं उठाया टिश्यू पेपर का और रद्दी की टोकरी में फेंक दिया कि बातें ना करें जी, सबूत दें। हम अभी भी उनसे सबूत मांग रहे हैं। पहलगाम फॉल्ट फ्लैग ऑपरेशन का जो 22 तारीख को, जिसको ये बुनियाद बना के जो है मोदी ने ये पूरी एक जो है वो जंग की घिनौनी साजिश की, जो 22 अप्रैल को पहलगाम में कश्मीर में हमला हुआ था, उसके सबूत तो दूर की बात है, लेकिन इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो मकबूजा कश्मीर है, जिसके ऊपर उनकी जो है 10 लाख के करीब अफवाज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज है, उसके बावजूद एक भी बंदा 22 तारीख को इवेंट होता है और एक भी बंदा अब आज तक नहीं पकड़ा। उसको 20-22 दिन गुजर गए इंसिडेंट को, लेकिन एक भी कल्प्रेट जो है वो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं पकड़ पाई और वो इवन उसके ऊपर जंग की एक बुज़दिलाना हमले किए और हमारे बच्चे शहीद किए, हमारी ख़वातीन शहीद की, हमारे जो है 40 से ज़ायद जो है लोग शहीद हुए, लेकिन अभी तक उन्होंने एक भी नहीं दी और उनका हमने जवाब दिया। सिर्फ जवाब नहीं दिया, उनका गुरूर मिट्टी में मिलाया, उनकी खाक खाक कर दिया उनको। और अभी भी मोदी बैठ के जो है वहाँ से इल्ज़ामात लगा रहा है कि हमने जी पाकिस्तान के खिलाफ ये किया है, ये किया है, ये किया है। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हुआ चलता हूँ। उनमें सबसे पहले जी, मोदी की कल एक शिकस्त याफ्ता तकरीर थी जिसमें वो एतराफ़ भी करते हैं। पहले तो कहते थे ना भारत वाले, मोदी कहते थे कि जी टेररिज्म एंड टॉक साथ नहीं हो सकते थे, तो कल मोदी ने पहली शिकस्त ये एतराफ़ की कि हाँ जी, अब पाकिस्तान के साथ हम बात करेंगे और पाकिस्तान के साथ बात करेंगे टॉक्स ऑन टेरर। तो पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ अब मोदी मानने पे मजबूर हुआ है। क्यों मजबूर हुआ है? पागल हो गया है, अकल आ गई है, या मार पड़ी है? मार तो हाफिज साहब ने दी है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो भारत को मार दी है उससे तो पूरी भारत जो है चौंक गई है, पूरा 1.5 अरब का जो मुल्क है वो चौंक गया है। जो इतनी बड़ी खुद को बदमाश समझ रही थी खित्ते की, सारी बदमाशी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने उनकी निकाल दी है और पाकिस्तान के J-10C थंडर्स और JF-17 से निकाल दी है। तो यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि मोदी ने अब एतराफ़ कर लिया कि जी हाँ, पाकिस्तान के साथ हम मुज़ाकरात करेंगे, पाकिस्तान के साथ हम बातचीत करेंगे। भाई तो बातचीत पाकिस्तान आपको डे 1 से कहता है कि जी आप बात करें और बात करने के लिए हम तैयार हैं, मेज़ पे आके बैठे, क्योंकि जितनी भी जंगें हुई हैं उनका हल जो है वो मेज़ पे निकलता है। तो बेहतर है, जंग में हारने से बेहतर है कि पहले आके मेज़ पे बैठो। और यही ऑफ़र हमने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंडिया को पहले ही कर दी थी कि आप इंटरनेशनल ट्राई पार्टी, किसी और पार्टी से, थर्ड पार्टी से जो है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस करवा लें, हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मोदी को जंग चढ़ी हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उस जंग का जो जवाब पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिया है, पाकिस्तान आर्म फोर्सेज ने दिया है, तो वो मोदी की नानी भी याद रखेगी। नंबर 2, अब मोदी जो है वो आज जी मोदी ने एक विजिट किया। वो विजिट था उधमपुर एयरबेस का, जहां उनके S-400 मिसाइल सिस्टम, जो सबसे तगड़ा मिसाइल सिस्टम है, वो नस्ब था। उसको गया और उसको जो है कवर कर रहा है और सबूत नहीं दिया वहाँ, एक भी उसने सबूत नहीं दिया, एक भी बात नहीं की, एक भी जो है वो प्रेस रिलीज नहीं आई और कोई ऐसे सबूत नहीं दिखाए। हमारे यहाँ तो DGISPR ने एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के ऑफिशियल्स को साथ बिठा के एक एक सबूत दिया, एक एक बात की, एक एक सैटेलाइट इमेज दी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स तक दी गई कि ये मिसाइल यहाँ से फायर हुआ, ये मिसाइल यहाँ पे लगा। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स से लेके एक एक सैटेलाइट इमेज से लेके रियल ग्राउंड तक की इमेजेस जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के सामने रखी हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया पाकिस्तान की जो है वो बरतरी को मानती है, पाकिस्तान को फातेह करार देती है 2025 इंडिया पाकिस्तान जंग का। तो यहीं पे जो है मोदी के लिए बड़ा ही एक मसला चल रहा है। मोदी बड़े मसले में फंस गया है, क्योंकि मोदी ने जो भारतीय जनता पार्टी है, जो आरएसएस की, जो उनकी हिंदुत्व की पार्टी है आरएसएस, उसकी एक्सटेंशन है भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस जो है वो बनी थी 27 सितंबर 1925 में, अब चल रहा है 2025 और 27 सितंबर 2025 में उसकी 100 साल तकरीब होनी है। तो मोदी खुद को जो है वो एक हिंदुत्व का जो है भगवान मानना चाहता है, वो खुद की जो है एक हिंदुत्व की
खुद को जो है एक सुपीरियर लीडर मानना चाहता है, लेकिन उसका ये ख्वाब जो है वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने चिकनाचूर कर दिया है और उसको जो है वो एक डिफेंसिव पोजीशन में ले आए। अब मोदी के लिए वहाँ चैलेंजेस क्या है? मोदी के लिए जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो वहाँ पे मेरी लोकल सहाफ़ियों से बात हो रही है, इंडियन भारतीय सहाफ़ियों से जो हमारी कुछ जो बात हो रही है, उस बात में वो ये बता रहे हैं कि जी मोदी के खिलाफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आ सकता है। हाँ जी, अदम एतमाद आ सकता है। पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुला के मोदी से जो है वो कड़े सवालात किए जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से। वो कह रहे हैं जी पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाएं और हमें बताएं, क्योंकि ये जो आपने राफेल लिए थे, ये राफेल भी मोदी सरकार की हुकूमत ने लिए थे। जब इनकी पहली बार परचेज हो रही थी राफेल्स की, तो इसकी कोई मार्केट वैल्यू ही सपोज करें कि 500-600 करोड़ थी, तो मोदी ने ये तैयारा लिया 1600-1700 करोड़ रुपए में। तो उस वक्त भी इन राफेल्स के ऊपर मोदी सरकार के ऊपर जो है एक सवाल उठा था कि मोदी की गवर्नमेंट, भारतीय जनता गवर्नमेंट, इसमें जो है वो करप्शन कर रही है और मार्केट प्राइसेस से ये ओवर रेटेड जहाज उठा रही है, इन जहाज़ों को नहीं उठाया जाए। तो ये ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई है और इसको जो है वो इंडियन जो है एक डिफेंस एनालिस्ट है, पुराने आर्म सर्विसेज के ऑफिसर्स भी हैं, प्रवीण स्वावी, वो भी इनको एक्सपोज कर चुके हैं और वहां पे वो है। तो अब मोदी के लिए वहां चैलेंजेस क्या है? नंबर 1, मोदी को जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है फेस करना पड़ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, मोदी के खिलाफ जो है वो पूरी जो है अपोजिशन और उसकी अपनी पार्टी जो उसके अलायंस है, जैसे एनडीए और दीगर जो है और कांग्रेस वगैरह वाले दीगर इकट्ठे हो गए कि मोदी ने ये जो एडवेंचर किया, ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुए हैं 99% उसमें हमेशा से बीजेपी की हुकूमत रही है। और ये अब जो पिछले जो 5-7 जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हुए हैं 2016 से, और उन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस को बुनियाद बता के पाकिस्तान के साथ बायलैटरल ताल्लुकात बिल्कुल तोड़े गए थे। जी हाँ, यानी कि बायलैटरल मीटिंग्स तक तोड़ी गई थी कि ये पाकिस्तान के साथ हम बात ही नहीं करेंगे। लेकिन जब जंग में हारे तो अब पाकिस्तान के साथ बायलैटरल मुलाकात भी कर रहे हैं, बात करने के लिए भी तैयार है, और अब कह रहे हैं कि कश्मीर पे भी बात होगी, पानी पे भी बात होगी और टेररिज्म पे भी बात होगी। तो टेररिज्म पे तो सारी दुनिया को पता है कि सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह टेररिज्म के खिलाफ जो जंग लड़े वो हम लड़े, पाकिस्तान लड़ा है। पाकिस्तान का $150 अरब का डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के तकरीबन 1 लाख के करीब शहरी और आर्म फोर्सेज के जो जवान है, सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान है, वो शहीद हो चुके हैं। और पाकिस्तान की जो ओवरऑल इकोनॉमी का एक हुजूम बताया जाता है, वो मोर देन $500 बिलियन जो है इस वॉर ऑन टेरर की लानत की वजह से हमने सहा है, ये पाकिस्तान ने दिया है। और ये एतराफ़ सिर्फ हम नहीं कर रहे, ये एतराफ़ जो है अमेरिकी सदूर, अमेरिकी कांग्रेस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अपनी यूरोपीय यूनियन, पूरी दुनिया कर रही है। अगर कोई एतराफ़ नहीं कर रहा पाकिस्तान की काविशों का कि दुनिया को अगर अमन बख्शा है तो वो पाकिस्तान की अवाम ने बख्शा है, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज ने बख्शा है। लेकिन एतराफ़ अगर कोई नहीं कर रहा था तो वो मोदी नहीं कर रहा था। लेकिन अब फाइनली मोदी ने कल अपनी स्पीच में एडमिट किया है कि जी हाँ, हम पाकिस्तान के साथ बात करेंगे और उसमें टेररिज्म का मुद्दा भी होगा। तो हम उन्हें बताएंगे कि जी टेररिज्म का शिकार हमें, आप नहीं है, और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस आप करते हैं, ये टेररिज्म की फैक्ट्रियां आप इंडिया वाले चलाते हैं, ये आरएसएस का काम है। तो वहां पे अब जो इतलात आ रही है कि मोदी जो है अपनी साख बचाने के लिए वो बेसेस भी विजिट कर रहा है, वो चीजें भी कर रहा है, और जो इंटेलिजेंस इतलात आ रही है वो ये आ रही है कि मोदी अभी चुप करके नहीं बैठेगा, क्योंकि आरएसएस की 100वीं बरसी है, उसको 100 साल जश्न मनाना है। उस 100 साल जश्न में कोई भी पागलपन कर सकता है, शायद एक और भी हमला करेगा, लेकिन वो भूल गया है अब अगर हमला किया तो अब पाकिस्तान डिफेंसिव नहीं होगा बल्कि ज्यादा ऑफेंसिव होगा। और अब जो हम हमला करेंगे वो पूरी इंडिया पे करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि अब तो हमने सिर्फ टारगेट किया हुआ था मिलिट्री बेसिस को और इनके डिफेंस सिस्टम्स को, लेकिन अब अगर इंडिया ने कोई नापाक अज़ाइम दिखाए तो फिर वो पूरी ओपन वॉर होगी और उसमें कोई उनकी सीज फायर की रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी। यहीं पे ही मैं आपको मजीद आगे बात बताता हुआ चलूं कि जब जो 6 और 7 मई की रात थी और जब जो इंडिया ने जो पाकिस्तान पे हमले किए, पाकिस्तान के 6 शहरों पे 9 हमले किए, तो उस वक्त जो एयर चीफ मार्शल थे ज़हीर बाबर सिद्धू, जो एयर हेडक्वार्टर्स में ही रुके हुए थे, वहीं पे ही अपना काम कर रहे थे, वहीं पे ही रुके हुए थे, तो उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और उन्होंने डायरेक्ट जो है वो अपने डायरेक्टिव्स दिए अपने जवानों को और शाहीनों को, और उन्होंने कहा गो 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 किल देम एंड 1 इंच के लिए भी अंदर नहीं आने देना। तो एयर चीफ को हमारा सलाम है, क्योंकि उन्होंने जो है बहुत ही बहादुरी के साथ जो है वो किया। उसके बाद मैंने आपको 10 मई वाली भी बताई थी कि जब 10 मई को उन्होंने हमारे ऊपर 3 हमले किए थे, तो किस तरीके से एयर हेडक्वार्टर्स में, एयर कमांड में जो है आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब और अपना जो है वो एयर चीफ ज़हीर बाबर साहब जो है इकट्ठे बैठ के पूरे ऑपरेशन को जो है वो सुपरवाइज कर रहे थे और लीड कर रहे थे, और किस तरीके से इंडिया का गुरूर जो है हमने मिट्टी में मिलाया। क्योंकि पाकिस्तान 6
इंडिया 0। जी हाँ, पाकिस्तान ने उनके 6 जहाज गिराए, 3 राफेल, 3 दीगर Su-30, MiG-29 एक और इनका 0। तो ये दुनिया पूरी हंस रही है। और उसी पे ही मैं आपको मजीद एक्सटेंशंस बताते चलूं कि इस पूरी जंग में जो है सबसे ज्यादा जो वाह हुई है, सबसे ज्यादा जो तारीफें की गई हैं, वो तारीफें की गई हैं जी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की तरबियत की। चाहे वो ग्राउंड का सिपाही है, चाहे वो पाकिस्तानी शाहीन पायलट है, चाहे वो नेवी के जो है वो कमांडर्स हैं। जी हाँ, कि पाकिस्तान की मिलिट्री कितनी जो है वो प्रोफेशनल है और कितनी उनकी जो ट्रेनिंग है वो बेहतरीन है, और उस बेहतरीन अंदाज से उनकी जो महारत है अपने काम के ऊपर वो सबसे बेहतरीन है। ये सिर्फ ये नहीं लिख रहे, ये पूरे जो है ब्लूमबर्ग का एक बड़ा आर्टिकल है, अल जजीरा का एक आर्टिकल है, एक है यूएस के सेनेटर टिम शे और अमेरिकन सेनेटर है यूएस, उन्होंने कहा है कि जी जो पाकिस्तान अपीयर्स टू हैव वन every engagement so far with the Chinese technology against the largely Western technology used by India. That's not good for us. वो इतराफ कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने जितनी भी ये जंग जीती है वो पाकिस्तान ने जीती है चाइनीज टेक्नोलॉजी की। दूसरा तो एक तो हमारी महारत, प्रोफेशनल तरबियत, उस पर जो है हमें जो है अप्रिसिएशन मिल रही है, उस पर तो हमें दाद मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान की जो दाद मिल रही है वो चाइनीज टेक्नोलॉजी की वजह से मिल रही है। और वेस्टर्न में जो पावर्स बैठे हुए हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, जरीदे हैं, वो क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जो इतनी सुपर टेक्नोलॉजी मानी जाती थी उसके ऊपर अब चाइना का हाथ भारी है, चाइना का पलड़ा भारी है। तो चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है उसके जो है वो शेयर्स भी अप जा रहे हैं, उसकी वाह भी हो रही है और उसकी पूरी गूंज जो है पूरी दुनिया में सुनाई दी जा रही है। तो उस पर ये बहुत ही एक जो है बड़ी अप्रिसिएशन आ रही है, और वो आ रही है जी CNN से आ रही है, ब्लूमबर्ग से आ रही है, अल जजीरा से आ रही है, BBC आ रही है। और इंडिया से क्वेश्चन किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सब सबूत दिए हुए हैं, आपने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया है। सिर्फ और सिर्फ सबूत है तो पाकिस्तान के निहत्ते शहरी, जी हाँ निहत्ते बच्चे, निहत्ते खवातीन जिनको उन्होंने शहीद किया है, कत्ल किया है। ये भारतीय जारियत है, ये पहली बार भारत ने नहीं किया, हमेशा किया है। लेकिन पाकिस्तान ने जो उनके सबूत दिए हैं वो सबूत है जी 3 राफेल्स गिराए ऑन रिकॉर्ड है जी, Su-30 गिराया ऑन रिकॉर्ड है, MiG-29 गिराया ऑन रिकॉर्ड है, 100 के करीब उनके ड्रोन्स गिराए ऑन रिकॉर्ड है, 20 के करीब उनके ड्रोन्स कब्जे में लिए ऑन रिकॉर्ड है, जो इसराइली साख्ता है और इसराइल को शर्मिंदगी हो रही है और मुंह छुपाता फिर रहा है इसराइल पाकिस्तान आर्म फोर्सेस से। ठीक है, फिर S-400 जो रशियन मिसाइल सिस्टम है, इतना तगड़ा सिस्टम है कि उसकी एक्यूरेसी पे जो है कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करता, हमने उसको जो है डिस्ट्रॉय किया है। उसके ऊपर जो है हमने पूरा उधमपुर एयरबेस को डिस्ट्रॉय किया है। तो ये जो है ये सबूत ऑन ग्राउंड से, लेकिन भारत अभी तक ना तो पहलगाम के सबूत दे पाई है, ना तो जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने के सबूत दे पाई है। और इस तरीके से जो है इस पूरी जंग में जो है भारत को, मोदी सरकार को, बुचर ऑफ गुजरात को सिर्फ और सिर्फ एक रुसवाई उठानी पड़ी है। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग जीता हुआ है और अभी सीज फायर चल रहा है और पाकिस्तान उनको कह रहा है कि जी बात करें। जंग का नाम लिया तो जंग जीतना आपके बस की बात नहीं है।